टाइम यीशु चांगला आहे, यीशु चांगला आहे, यीशु आमच्यामध्ये आहे। चलो गाना सब लेना लेते हुए एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम हमें मूल वचन के पास जाएंगे। तो भजन संहिता उसका अध्याय 119 निकाला अध्याय 119, उसके बाद पढ़ो मराठी मध्ये वाचलं तरी चालतं, 76 से आगे। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तूने अपने दास, यहाँ पर बैठे सारे आप प्रभु के दास हो, उसने आपको शांति देने का वायदा किया है, वो वचन दिया है, तो वो आपके हर एक हालात में वो शांति दे सकता है। ये बिलीव, ये विश्वास आपको करना है। आगे, तेरी दया मुझ पर हो, हाँ, तब मैं जीवित रहूंगा। तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा। मैं मेरे कमाई से, मेरे ज्ञान से, मेरी ताकत से जीवित नहीं हूँ। या हमें रोज कहना चाहिए कि खुदावन तेरी दया से, ना गीत में गाते हैं हम लोग, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। हालेलुया। ये गीत इस वचन के आधार पर लिखा गया है। आगे, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अगर आप उसके वचनों के, नियमों के, आज्ञा पालन से अगर सुखी हो, तो दुख की परिस्थिति बहुत जल्द बदल सकती है, बीमारी की परिस्थिति बहुत जल्द बदल सकती है। और आपको निर्णय लेना होगा कि परिस्थिति कुछ भी हो, मैं मेरे परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा, मेरे यीशु के साथ मैं वफादार रहूंगा। तो आइए, जिस आपको एनकरेज करने के लिए इस वचन को मैंने लिया था, लेकिन जो हमारा मूल वचन है दूसरा इतिहास 16 अध्याय और वचन 9 को पढ़ेंगे, जिस पर हम एक विषय पर अध्ययन कर रहे। वो विषय है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है। हालेलुया। मेरे पति के दृष्टि में मैं क्या हूँ, पत्नी की दृष्टि में मैं क्या हूँ, बच्चों के दृष्टि में क्या हूँ। आज इंसान क्या कर रहा है पता है? इंसान रिश्ते नातों में, दोस्ती यारी में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको मुझे पहली मेहनत यह करनी कि खुदा पाप के नजरों में मुझे हमेशा एक अच्छी जीवन के साथ रहना होगा। वो खुदा बाप जो मुझे देख रहा है ना, मुझे देखने के बाद वो खुश हो जाए, जैसे हम उसे देखकर खुश होते हैं ना। अभी आराधना में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आनंदित हो गए थे, उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे थे, उसको देखकर हम खुश होते। क्या वो आपको देखकर खुश होता है? ऐसा जीवन हमको जीना है। हाँ, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि, इसलिए मतलब बिना काम की उसकी दृष्टि नहीं फिरती है। यहोवा जब स्वर्ग के उस आसमान से, उस जन्नत से, जब वो परमेश्वर हमारा बाप जब वहां से देखता है ना, तो बेफिजूल नहीं देखता है। इसलिए उसकी दृष्टि फिरती है कि जिनका मन, जो लोग, कैटेगरी नहीं दी गई कि स्पेशली ये लोग, जिनका मन जो उस पर विश्वास करते, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी ओर निष्कपट, निर्दोष, निष्कलंक, इंग्लिश में 2 वर्ड दिया है, ब्लेमलेस एंड लॉयल। जिसका मन उसकी दृष्टि में निष्कपट है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए, उनकी सहायता में वो अपने सामर्थ्य को दिखाता है। किसी के फायर बोलने से, किसी के पावर बोलने से, किसी के सर पे हाथ रखने से सामर्थ्य नहीं प्रकट करेगा। वो होगा, वो निश्चित उतने पूर्ता होगा वो। लेकिन अगर आपको एक परिपूर्ण सामर्थ आपके जीवन में अगर पाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ही हमें टर्म कंडीशन दिखती है। क्या उसकी नजरों में मेरा मन निष्कपट है? क्या उसकी दृष्टिकोण में मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ? क्या उसके दृष्टिकोण में मैं अच्छी चाल रखने वाला, अच्छी तरीके से चलने वाला व्यक्ति हूँ?
तो मुझे आपको बताने के लिए खुशी होगी, आपको सामर्थ्य के लिए यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी यहोवा पृथ्वी पर अपनी नजरों को घुमाएगा, जब भी उसकी नजरें पृथ्वी पर फिरेगी, तब वो देखेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, जिसका मन मेरी दृष्टि में निष्कपट है, और जरूर इसकी सहायता में मैं अपने सामर्थ्य को प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज मुझे आपको बताना है कि मसीहत में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है। लोग सामर्थ पाने के लिए कहते हैं कि हमारे चर्च के लिए आप ऑफरिंग भेजो, हमारे लिए तुम धन भेजो, आप ये करो वो करो तो आपको सामर्थ मिलेगी। मैं बड़े प्रचारक का उस दिन एक वीडियो देख रहा था, बाद में वो वीडियो डिलीट हो गया। वो कह रहा था जब कुछ लोग वहां पे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, बड़ी भीड़ थी, उसने एक बड़ा बर्तन नीचे रखा और एक बड़ी कुर्सी पर वो बैठा, 2-3 कुर्सी डालकर, और उसने ऐसे हाथ दोनों ऐसे किए और उसने कहा कि आपके पास जो भी पैसा है, सोना है, गले की चेन है, कान की बालियां है, नाक की नथनियां है, हाथ की जो भी कंगन है, ये मेरे हाथ पर से जब उस बर्तन में जाएगा ना, तो जो सामर्थ मेरे अंदर है ना, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर भी आएगा। और पागल लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर कोई फेसबुक से देख रहे हैं तो उनको पता चल गया होगा कि ये किसके बारे में बताया जाता है। आज लोगों को इस तरीके से कहीं ना कहीं भरमा रहे हैं, और यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार 24:24 में की है कि अंतिम दिनों में ऐसे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह दिखाएंगे, उनकी इन बातों से चुने हुए लोग भी भरमाए ले जाएंगे। ये पहली आज आसपास फैले हुए हैं, और आज लोग परिस्थिति खराब है उनकी, वो कहीं से ना कहीं से अपनी परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है सामर्थ पाने का। आज इनका एक बड़ा नाम बन जाता है, एक बड़ी लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनके मन में आता है वो कोई भी डॉक्ट्रिन लेकर आता है, लेकिन आपको अब मुझे सावधान होना होगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो, भागो वहां से। भले भी वो कितना बड़ा मुर्दा जलाने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो खुदा की कलाम के साथ अगर खिलवाड़ करता है, खुदा के कलाम को अपने तरीके से पेश करता है, फिर वो कितना भी दुनिया की नजर से अनवांटेड हो, वहां से भागो। वहां से भागोगे तो ही बचोगे आप। आज लोग इन सामर्थ की बातों से, लोग भविष्यवाणियां सुनने के लिए लोगों ने नई टीचिंग्स लाई है। पता है आप कितना सोशल मीडिया पे देखते पता नहीं, एक नई टीचिंग आ गई है। वो लोग पुराने नियम के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब शाऊल इस्राएल का पहला राजा, वो राजा होने से पहले वो काम करता था, गधों को संभालता था। उसके गधे खो गए थे, और गधे खोने के बाद उसको उस गधे की तलाश में उसके बाप ने जब भेजा यिशै ने, और कहा कि जा गधों को ढूंढ कर ला, तब किसी ने कहा कि यहाँ पे शामुएल नाम का भविष्यवक्ता रहता है, उसके पास कुछ पैसा लेकर जाओगे तो वो बताएगा कहां पर गधे। आज यही एग्जाम्पल को लेकर अच्छे लोग गधे बन गए। प्रॉफिट के पास जाओगे तो खाली हाथ मत आओ, आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। और अच्छे एजुकेटेड लोग लाइन लगा के क्यू में रुककर, आज कतार में रुककर अपनी इस परिस्थिति के लिए पैसा हाथ में लेंगे। पैसे से सोल्यूशन नहीं होगा। क्या मेरा और आपका जीवन यहोवा की दृष्टि में अगर निष्कपट है, तो मेरी सहायता के लिए वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। जरूरत नहीं है मुझे किसी के पास किसी का सुझाव लेने के लिए, जरूरत नहीं मुझे किसी के पास जाकर मेरी नाक रगड़ने के लिए। अगर मैं माथा टेकूंगा या नाक रगड़ूंगा तो मेरे यीशु के सामने रगड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी सारी जरूरतों को जलाल के साथ पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये सारी बनावट की बातें आज मसीहत में चल रही है। मैं ये बात नहीं आपको बताकर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। लोगों ने मसीहत में एक बिजनेस लाया है, स्पिरिचुअल बिजनेस। कोई क्या बेच रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई साबुन भी बेच रहा है। सेल्समैन बन गए सब लोग। और इन सब बातों से आज मसीहत में कहीं ना कहीं जो लोग परमेश्वर के कलाम में नहीं है, वही लोग भरमाए जाते हैं, और उनका बड़ा नुकसान होता है। मुझे किसी ने उस दिन फोन किया पास्टर जी नगर में, मैं अहमदनगर से हूँ, कि गांव का नाम, और बोले हमने वहां पे पंजाब में फोन किया, तो उन्होंने कहा अगर आपको प्रार्थना करवानी है तो आपके सारे परिवार के सदस्य का 10वां अंश अगर आप भेजोगे तभी आपको ये प्रार्थना की जाएगी। उन्होंने 500 रुपए भेजा। 500 रुपए में 500 रुपए सेंड ही नहीं हो रहा है, 500 रुपए का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन कम से कम 2500 के ऊपर हो तो आता है।
आज ये सब बातें चल रही हूं, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, मुझे दुनिया की कलीसिया का कुछ लेन देन नहीं है, मुझे मेरी भेड़ों की रखवाली करनी है और मुझे मेरे भेड़ों को सतर्क करने के लिए ये बातें बताना, ये मेरा कर्तव्य है। अब ये बातें आपको समझ नहीं होगी क्योंकि आज बहुत सारी बनावटी बातें चल रही है। आप वो चिन्ह चमत्कार को देखकर, पंजाब में हो रहा है, केरला में हो रहा है, उसको देखकर भी वो वीडियो अपलोड मत करो। आप पहले जांचो क्या सच में ये खुदा की ओर से है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंतिम समय में ये झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता बड़े बड़े चिन्ह करेंगे, और ये बड़े बड़े चिन्ह क्या प्रभु की ओर से है या दुष्ट की ओर से। थेसलोनिकी कलीसिया में पौलुस कहता है कि वो भी बड़े बड़े महान कृत्य कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा की ओर से। आपके जीवन में चमत्कार हो या ना हो, लेकिन आपका जीवन उसकी दृष्टि में निष्कपट, निष्कलंक, निर्दोष, ब्लेमलेस और लॉयल होना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा आपका सामर्थ आने के लिए, लेट आएगा, लेकिन एक कहना चाहता हूं, बेस्ट आएगा। हालेलुया। मसीहत में ये पैसों की खिलवाड़ चल रही है और इसीलिए बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वाह। और हम जब हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पिछले सप्ताह में देखा, किसके जीवन से देखा? अब्राहम के जीवन से। अब किस बात पर हमने अध्ययन किया? अब्राहम का निर्णय। अब्राहम पहले से परमेश्वर के दृष्टिकोण में निष्कपट था क्या? अब्राहम क्या था? वो एक अन्य जाति से था, मूर्ति पूजा करने वाला था, मूर्तियों को बनाने वाला था। लेकिन एक समय पर जो हमने यहोशू का 24 अध्याय वचन 2 में देखा, यहोशू कहता है कि हमारा बाप, हमारा पूर्वज जो फरात नदी के उस पार था, जो अन्य देवताओं की उपासना करता था, और उसको परमेश्वर ने बुलाया। उसका एक निर्णय हुआ। मैं थोड़ा सा आज कुछ बातें, गहराई की बात बताना चाहता हूं। अब्राहम के जीवन के 3 महत्वपूर्ण निर्णय थे, जिसकी वजह से वो खुदा की दृष्टिकोण में वो निर्दोष या निष्कपट ठहरा। इसलिए परमेश्वर ने उसको जगह जगह पर सहायता की। उसका पहला निर्णय क्या था? जब परमेश्वर की वाणी उसने सुनी, क्योंकि वो बहुत सारे परमेश्वर को जानता था, जो मूर्तियों को बनाता था, जो आंख होने के बाद देख नहीं सकते थे, मुंह होने के बाद बात नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उसकी वाणी सुनी, उस वाणी में उसको क्या कहा गया था? अपना घरदार छोड़कर मेरे पीछे हो जा। तो उसका पहला निर्णय क्या था? उसने अपने देश का त्याग किया। उसने अपने, और हमने पिछले सप्ताह में देखा कि यही बात खुदावन को इतनी भा गई, क्योंकि उसने अपने देश को त्याग दिया और परमेश्वर को सच्चा मानकर जहां पर उसे जाना था, कहा जाना ये पता ना होने के बावजूद भी उसके पीछे वफादारी से चला। इसीलिए बाइबल कहती है अब्राहम और सारा को अपना परमेश्वर कहलाने के खुदावन लजाता नहीं। व्हाट अबाउट अस? अब्राहम और सारा इस तरीके से जीवन जिए। यीशु मसीह कहते कि उनका परमेश्वर होने के लिए मुझे शर्म नहीं आती, तो मुझे फक्र महसूस होता है। आज जो गलातियों की कलीसिया में हमने देखा कि वहां पर बाइबल कहती है कि हम विश्वास करने के द्वारा आशीष तो पाते, लेकिन अब्राहम के साथ आशीष पाते। अब्राहम के साथ आशीष अगर पानी है तो हमें अब्राहम के जैसे कुछ कठोर निर्णय लेना होगा। निश्चय करना होगा कि खुदावन ये चीज तुझे अच्छी नहीं लगती है, ये संगति तुझे अच्छी नहीं लगती है, ये चीज तुझे भाती नहीं है, मैं इसको खुलेआम त्यागना चाहता हूं। इब्राहिम ने अपना बाप तेरह गुजरने के बाद परमेश्वर ने जब उसको आवाज दी, उस प्रदेश को छोड़कर, वो अपने देश को छोड़कर वो खुदा के पास निकल पड़ा। ये पहला निर्णय था, उसने देश को त्यागा। दूसरा निर्णय क्या था पता है? दूसरा निर्णय जब वो वहां से निकला, शेखेम नाम की जगह पर परमेश्वर ने उससे बात की, उसके लिए प्रतिज्ञा की, 7 प्रकार की आशीष उसको कही। 7 प्रकार की आशीष, अभी वो विषय मेरा नहीं, आप घर जाकर स्टडी करो। उत्पत्ति के 12 अध्याय वचन 1 से आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे 7 प्रकार की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को दी। वहां से जब वो निकला, शेखेम में विधि बनाता है, उसके बाद बेथेल में बनाता है, लेकिन वहां पे कहीं पर भी खुदावन का खुलेआम कम्युनिकेशन नहीं है। जब लूत और उसके चरवाहों के जब रगड़े झगड़े शुरू हो गए, और जब इब्राहिम ने कहा कि लूत को तू अगर दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, जब लूत
को छोड़ने का या त्यागने का ये निर्णय साधारण नहीं था, क्योंकि लूत को वो अपना बच्चा समझता था। भले उसके भाई का बच्चा था, उसका पिता एक्सपायर हो गया था, मर गया था, लेकिन अब्राहम उस दिन से उसका बाप बन गया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा नहीं था कि लूत को साथ में ले। परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाके, ये पहली आज्ञा अगर थोड़ी रहेगी तो इब्राहिम ने यही तोड़ी, लूत को साथ में लेकर। लेकिन जब तक लूत उसके साथ था, परमेश्वर ने खुलकर बात नहीं की। जैसे बाइबल कहता है कि लूत सदोम की ओर चला गया और इब्राहिम हेब्रोन की ओर आया। बाइबल कहता है उसी दिन परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। हालेलुया। ये दूसरा निर्णय था, भले उसकी जान से अजीज था, ये दूसरा निर्णय था। उसको प्यारा लगने वाला लूत था, उसको बहुत जान से अजीज था, लेकिन छाती पर पत्थर रख के उसने खुदा के क्षेत्र में निर्णय लिया। इसलिए जब लूत चला गया तब यहोवा आ गया। हालेलुया। और आज जो तीसरा निर्णय हम देखने जा रहे हैं, और वो तीसरा निर्णय ये है, वो निर्णय क्यों लेना पड़ा, परमेश्वर ने इब्राहिम की इस तरीके से परीक्षा क्यों की, उसके पीछे के कुछ कारण हम देखेंगे। इसलिए निकालेंगे हम उत्पत्ति की किताब में उसका अध्याय 22। अभी यहां पर इस अध्याय पे डायरेक्ट इसलिए हम लोग आए, जब हम उत्पत्ति का 14 अध्याय में देखते, जब वो हेब्रोन में आया, उसके बाद वो आगे बेर्शेबा में आया। अब उस दौरान बीच में इस्माइल की जो निर्णय हुई वो गलत हो गई। परमेश्वर ने कहा इस्माइल को छोड़ दे। इस्माइल भी उसका एक बच्चा था, लेकिन एक निर्णय लेकर उसने इस्माइल को छोड़ दिया। लेकिन जब इसहाक पैदा हुआ, इसहाक के साथ इस्माइल भी और इसहाक एक ही जगह पे खेल रहे थे, वो सारी स्टोरी आपको पता है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय आया कि परमेश्वर ने अब्राहम को जांचने की कोशिश की। अब वो उसको जांच क्यों करना चाहता था, उसके पीछे कुछ कारण है। तो पढ़ेंगे हम उत्पत्ति का 22 अध्याय वचन 1 से आगे। इन बातों के पश्चात, अब इस सवाल ये, इन बातों के पश्चात आप ये पूछ सकते हैं, कौन सी बातों के पश्चात, है ना? क्यों कर रहा है बाबा ऐसा? कर रहा, ठीक है, कर, ऐसा कह देगा। इन बातों के पश्चात मतलब उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे कुछ रहस्य है, उसके पीछे कुछ इतिहास है, उसको हमें समझना होगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। इसके पहले कभी परमेश्वर ने परीक्षा नहीं की, उसको परीक्षा देने से पहले ही पास करता था। हाँ, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। क्या कह रहा है? मैं हूँ यहाँ। मेरा सवाल यह है, इसके पहले कभी अब्राहम ने यहोवा को यह कहा क्या, देख मैं यहाँ हूँ? अभी सवाल यह आता है, देख मैं यहाँ हूँ मतलब कहा हूँ? क्या लगता है कहा होगा? ये मैसेज मैंने ऑनलाइन में बहुत पहले दिया हुआ, चर्च में नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन में मेरे ख्याल से अप्रैल महीने में ये टॉपिक हमने बहुत लंबा चलाया था। देख मैं यहाँ हूँ मतलब कहा हो? कहा होगा? आपको क्या लगता है? हाँ, प्रार्थना की वेदी पर। और कोई? अगर वो प्रार्थना की वेदी पर है तो उसको बताने की जरूरत क्या है कि देख मैं यहाँ हूं? पता है क्या हुआ है? उसके पहले इसहाक या इस्माइल पैदा होने से पहले यही अब्राहम को जब परमेश्वर पुकारता था ना, तो सारा मैडम को डिस्टर्ब ना करते हुए अब्राहम चुपचाप तंबू के बाहर आता था और तारों में अपने बच्चे देखना शुरू करता था। देखते देखते सुबह हो जाती थी। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद? ये गलती हुई, इस्माइल को भेज दिया, इसहाक फिर साथ में था। क्या हुआ पता है? कितने तो भी साल या कितने तो भी महीने होंगे जब से इस्माइल गया और इसहाक जितना करीब आ गया, इब्राहिम को रात को परमेश्वर आकर आवाज देता होगा, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम कहा है? मेरा सोनू, मेरा बेटू, मेरा लाडला। उसको कस के पकड़ के सोता होगा। सोच, कभी कभी परमेश्वर हमारा इसहाक इसलिए मांगता है, इसहाक की जगह पर उसका मतलब लोग खुशी, हमारी खुशी इसलिए कुर्बान करना चाहता है वो, ताकि हम उसके करीब आ जाए।
वो कहता है देख मैं यहाँ हूं, मतलब का इसके पहले कभी कहा गया? जब भी परमेश्वर आवाज देता था फटाक से उठकर बाहर आ जाता था, लेकिन परमेश्वर ने देखा इस्माइल को तो भेज दिया हगार के साथ, वो चला गया बेरशेबा के जंगल में। और जब से जैसे जैसे इसहाक बड़ा हो रहा था वैसे वैसे अब्राहम छोटा हो रहा था। इसहाक को एकदम गले लगा के सोता था, रात को उसको लिपट कर सोता था, उसको साथ में लेके सोता था, उसको 1 नंबर 2 नंबर आता होगा लेके जाता होगा, उसको खिलाता पिलाता होगा, सभी ध्यान। सब लोग ऐसे ही लोग हैं, जब कुछ नहीं मिलता है ना तब बहुत यहोवा चला मेरा, लेकिन वो चीज मिल जाती है ना, वो चीज में तो है ना कुछ लोगों ने प्रार्थना कर करके मोबाइल लिए। एक दिन वो मोबाइल की कुर्बानी देगा देखो। इतने अच्छे मुझे घर नहीं था, घर मिल गया तो घर की सजावट में इधर पोछा उधर पोछा। रेंट के घर में थे तो मतलब बहुत समय पकाते थे, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हम इसहाक मतलब उस खुशी में इतने घुल मिल जाते हैं ना, तो उस वक्त परमेश्वर परीक्षा में लाता है। देख मैं यहाँ हूं, मतलब कहा हूं, मैं सारा के बारे में नहीं, मैं इसहाक को लेके सब वो उसको भी कहा आवाज बंद कर, बच्चा सोया है। एक कपल आता था पहले अपने यहाँ पे, जब हम उधर नदी के पास सेवकाई करते थे या पानमड़ा में, उस कपल को बच्चा नहीं था। और बच्चा नहीं था ना, उसके पहले ना चर्च में टाइम पकाते थे, सब कुछ देने में आगे थे, सब बातों में आगे थे, सब कुछ भी था उनको। लेकिन जैसे बच्चा हुआ ना तो फिर 1 महीने के बाद टाइम टेबल चेंज हो गया। 6 महीने के बाद दिखना ही बंद हो गया। अभी कारण देते क्यों नहीं आते, बच्चे की वजह से नहीं आते। इसलिए परमेश्वर कभी कभी जिस चीज को हम खुशी समझते ना उसको कुर्बानी देने के लिए कोशिश करता है। वो कुर्बानी लेता नहीं, लेकिन वो ऐसा जताता है कि तू जिसको बहुत प्यार करता है ना, तू मुझसे बहुत कम कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन से बहुत कम प्यार करते हैं, उसके वचन से बहुत कम प्यार करते हैं। इसलिए भजन संहिता 138:2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे दाऊद कहता है कि मैं तेरे पवित्र स्थान की ओर देखकर तुझे धन्यवाद दूंगा, तेरे आंगनों में आकर दंडवत करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। लेकिन आज हमने दुनियादारी, रिश्तेदारी, घर परिवार, नौकरी, बिजनेस, इन सब बातों को अधिक महत्व दिया है। इसलिए कभी कभी नौकरी की कुर्बानी लग जाती है ना, तब समझना है कि परमेश्वर ने नौकरी इसलिए छीन ली है, उस नौकरी के दरमियान मैं उसको भूल गया था। इब्राहिम कहता है कि देख मैं यहां पर हूं। ये कहने की नौबत क्यों आई? ये कहने की नौबत इसलिए आई क्योंकि वो कंटिन्यूली इसहाक के करीब था। क्यों नहीं रहेगा? उसका बेटा था, उसका बीज था, सारा की कोख से आया हुआ था और सुपरनैचुरली जन्म लिया हुआ था, अलौकिक जन्म था उसका। और ऐसे जन्म के द्वारा परमेश्वर ने जो वायदा उसको उत्पत्ति के 12 अध्याय में किया था, वो वायदा कितने सालों के बाद पूरा किया? 25 साल के बाद। तो क्यों नहीं प्यार करेगा? लेकिन कभी कभी हम इन भौतिक आशीषों में, हमारे घर की स्थिति में इतने घुल मिल जाते हैं, जिसने जीवन दिया उसको अपराध की तरह कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। आप सहमत हो क्या मुझसे इन बातों से? क्यों कहने की नौबत आई कि देख मैं यहां पर हूं? आगे उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, इसके पहले कभी परमेश्वर ने नहीं कहा, जिससे पहले तू मुझसे प्रेम करता था, जब तुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तब भी तू आकर रात को जब मैं आवाज देता तो उठकर बाहर आता था, पागल के जैसे तारों को गिनता था। मैं कितनी रात तुझे आकर नॉक करके गया, लेकिन इब्राहिम तू उठा ही नहीं, सबको पकड़ के सोया तू। आगे संग लेकर मोरिया देश में चला जा। उसको लेके मोरिया देश को, उसको लगा होगा अभी नया जगह दे रहा है परमेश्वर, न्यू फ्लैट दे रहा है, उसको लगा होगा मोरिया देश में जाने का हमें। और वहां उसको हाँ, एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा, हाँ, होम बलि करके चढ़ा। उसको होम बलि करने की बात कर रहा है, कुर्बानी देने की बात कर रहा है। वो इसहाक को, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बानी देने की बात यहाँ पे खुदा बाप इब्राहिम से कह रहा है। अब ये सुनने के बाद मुझे आप बताओ कि क्या परिस्थिति होगी इब्राहिम की, क्या सोचता होगा वो? परमेश्वर को उल्टा बोल सकता था, नहीं तो
इस्माइल को भेज दिया तूने, अब ये मेरा बच्चा, इसकी भी कुर्बानी मांग रहा है तू। तब मेरे ख्याल से इब्राहिम के होश ठिकाने पर आए होंगे, जिसने मुझे ये दिया है मैं उसको ही भूल गया हूं। हम भी कभी कभी ऐसा सब कुछ देते, ये दे दे, वो दे दे, ये वो सब कुछ होता है, लेकिन वो देने वाले को कभी कभी भूल जाते हैं। सेम हालात ऐसी थी। और जब परमेश्वर ने कहा तब वहां पे इब्राहिम रोते नहीं बैठा, इब्राहिम ने वहां पर गिड़गिड़ाया नहीं, इब्राहिम ने वहां पर परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। क्या कहता है बाइबल आगे? अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अब्राहम सवेरे तड़के उठा, फास्टिंग प्रेयर को आगे, और अपने गधे पर काटी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। मतलब जब परमेश्वर ने इब्राहिम को जब कहा तो उसने ये ठान लिया कि अभी ये परमेश्वर ने बोला है, जिसने दिया है उसको कुर्बानी देनी है। उसने परमेश्वर को उल्टा सवाल नहीं किया। मेरी ओर देखो, पीछे जो चल रहा है चलने दो। उसने उल्टा सवाल नहीं किया। उसने परमेश्वर ने बताने के बाद वहां पे सुबह तड़के उठकर वहां पे उसने लकड़ी चीरी। उसने वहां पर भी एक पर्सनल निर्णय बहुत अच्छा लिया। कौन सा निर्णय होगा, क्या लगता है आपको? हाँ, सारा मैडम को ये बात नहीं बताई उसने। अगर सारा मैडम को बात बता देते तो सारा मैडम बोलते तू चल, मैं तेरी कुर्बानी दे देंगे। ये बात इसलिए कुछ बातें ना, अब्राहम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, कुछ ऐसी बातें जो खुदा के साथ आपकी पर्सनल है ना, वो बातें आप खुदा के साथ ही पर्सनल रखो, सारा के साथ शेयर मत करो, नहीं तो आपका दर्शन बिगड़ जाएगा। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पति पत्नी में मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूं। आत्मिक बातों में कुछ बातें हमें खुदा के साथ, आपने कुछ वाचा बांधी है तो वो खुदा के साथ ही रखो। अब्राहम के साथ आके परमेश्वर बात करता था, अब्राहम ने उस पर विश्वास किया था। लेकिन जब सारा को ये बात पता चली थी तो सारा ने क्या किया था? सारा हंस पड़ी। और परमेश्वर ने कहा तो हंसी तो हंसी, इसलिए मैं तुझे हंसी देने वाला हूं, जिसका नाम इसहाक है। उसको हंसी आई, अभी मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, 90 साल की बुढ़िया हो गई हूँ आकाश। लेकिन अब्राहम को जब भी परमेश्वर, जब उसको कसदियों का जो ऊर नाम की जगह पर वो था, जब से परमेश्वर उसको वाणी दे रहा था, वो सुन रहा था। और जब खुदावन ने हेब्रोन में आकर उसको फिर से कंफर्मेशन दिया, अब्राहम ने संदेह नहीं किया कि मुझे ये मिलेगा। जब 99 साल में जब परमेश्वर आकर उसको मिलता है, तब भी अब्राहम ने संदेह नहीं किया, लेकिन सारा ने संदेह किया। मैं यहाँ पे ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा हूँ। अब्राहम और सारा दोनों बड़े शरीर है। दुनिया क्या कहती शादी के टाइम पे 2 के 4 हाथ करने, है ना शादी। लेकिन मसीहत में क्या होता है, 4 के 2 हाथ होते हैं क्योंकि एक देह बन जाते हैं। दुनिया का तरीका क्या है, शादी करने 2 के 4 हाथ करने। लेकिन मसीहत में 4 के 2 हाथ होते हैं। एक जान, एक दिल, एक आत्मा बन जाते हैं। अभी कुछ लोगों के अभी भी कुछ हुए नहीं 2 हाथ, जरूर इस साल हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रभु उनके भी 4 के 2 हाथ बना दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको भी योग्य सारा मिले, और जो सारा है उनको भी योग्य अब्राहम मिले। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सब बात होने के बाद वो लकड़ी लेके निकला, सेवकों को साथ में लिया, गधों को भी साथ में लिया। हमें ये संदेश पूरा पता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 लोगों ने निर्णय लिया। कितने लोगों ने? बाप ने निर्णय लिया, मेरा जान से अजीज है, लेकिन खुदा को चाहिए तो मैं इसको बलि चढ़ाऊंगा। अब बेटे ने निर्णय लिया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जब इसहाक को लेके जब निकला, तो रास्ते में बेटा पूछता है, डैडी लकड़ी लिया, छुरी ली, आग भी ली, लेकिन बलि का मेमना कहाँ है? कैसा फीलिंग रहेगा, तो सोचो ना। तब बाप कहता है कि वहां पे बेटा परमेश्वर देगा। तो इसमें अब्राहम का विश्वास क्या दिखता है? अब्राहम के भीतर वो विश्वास था, मेरी जली हुई जवानी में, मेरी राख हुई जवानी में
मेरी पत्नी की राख हुई कोख से अगर ये इसहाक पैदा हो सकता है, तो जिस वेदी पर मैं इस इसहाक को बलि चढ़ाऊंगा, मेरा खुदावन उस राख से भी मुझे परमेश्वर इसहाक देगा। ये विश्वास उसके अंदर था। ये दोनों का निर्णय, हम अब्राहम के बाद आने वाले सेशन में इसहाक की ओर चलने वाले, इसलिए ये जो तीसरा महत्वपूर्ण अब्राहम का निर्णय था ना, ये निर्णय की वजह से वो खुदा की नजर में, परमेश्वर की नजर में निष्कपट, ब्लेमलेस हुआ। इसीलिए खुदावन ने उसकी सहायता में अपने सामर्थ को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब ये बातें देखते कि जब इसहाक कितने उम्र का होगा, आपको क्या लगता है? चलो हम 12 से 15 साल का पकड़ लेते हैं। हाँ, और इब्राहिम की उम्र कितनी होगी? अगर वो 12 से 15 है तो इब्राहिम 110 से 115 होगा। अभी सवाल यह है, किसकी ताकत अच्छी होगी, इब्राहिम की या इसहाक की? हाँ, तो चलो उस वचन को पढ़ेंगे आप मेन पॉइंट पर। 22 अध्याय वचन 10 से लेके आगे। फिर अब्राहम 9 से आगे, जब वे स्थान को, उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था, पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये घटनाओं को शॉर्टकट में क्यों लिखा गया है? क्योंकि उत्पत्ति लिखने वाला निर्गम में पैदा हुआ है। उत्पत्ति की जो इतिहास, अगर वो उस जमाने में अगर परमेश्वर कहता होगा ना, अब्राहम तू लिख, इसहाक तू लिख, याकूब तू लिख, अगर ये सब लिखते रहते थे ना, हमारी उत्पत्ति की किताब ही 25 किलो की हो जाती थी। इसीलिए उत्पत्ति की बातें इवन आदम से लेके वहां से आगे तक की सारी उत्पत्ति की बातें मूसा सुनता था और लिखता था। इसीलिए सब शॉर्टकट में लिखा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा क्यों, उसको कहना है जिसने लिखा है उत्पत्ति लिखने वाला निर्गम में पैदा हुआ है, उसको जाके पूछो। अगर उसने जब लिखा है तो ये शॉर्टकट में लिखता है कि मैं जब उसको सोचता हूं ना कि जब परमेश्वर इब्राहिम की जब वहां पे परीक्षा ले रहा था और जब अंदर से ये बात टूटा हुआ है, अपने इकलौते को लेकर जाए, उसको पता है परमेश्वर करेगा, लेकिन देह स्वभाव में मेरे इकलौते को, कौन सा बाप है जो अपने बच्चे का खून निकाले? अपने बच्चों के लिए वो खुद लहूलुहान हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के साथ वफादारी के लिए इसहाक ने जब सवाल किया तो उसने कहा परमेश्वर देगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने वो वेदी बनाई और वेदी बनाने के बाद, जस्ट ये मेरा इमेजिन है, आप क्या सोचते पता नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब उसने वेदी को बनाया होगा, पत्थर रखे होंगे, सारी लकड़ी सजाई होगी, और तब तक इसहाक, डैडी किधर है बलि का बकरा? पत्थर रखते रखते, डैडी किधर है बलि का बकरा? थोड़ी देर के बाद उसने इसहाक के हाथ को थामा होगा, मेरे बच्चे खुदा ने तुझे मांगा है। अब जब ये सुनने के बाद मुझे आज यहाँ पर बैठे हुए जो जवान बच्चे ना, अगर आप आपके माँ बाप के लिए अपने अरमानों की कुर्बानी दोगे ना, तो आपकी ये कुर्बानी आपको भी धर्मी बनाएगी और आपके बाप को भी धर्मी बनाएगी। आज के जवान, आज की जवान लड़कियां, ये सारी दुनिया की सारी शान शौकत में अपने मन से अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करते, वो कुर्बानी दे नहीं सकते, तो माँ बाप से कुर्बानी मांग नहीं सकते। ये इसहाक, मैं वो सीन को जब मैं वो वीडियो आप देखोगी, जब छोटा वीडियो चल रहा है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, वो वीडियो जब देखता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। पता नहीं मुझे, मैं इमोशनल नहीं हूँ, लेकिन वो सीन उसमें दर्शाया गया है। अब्राहम उसको कह रहा है यहोवा ने तुझे मांगा है, और हाथ ऐसा पकड़ा हुआ है। तो इसहाक क्या करता है, ओके डैडी, परमेश्वर ने तुझे कहा है, पक्का तुझे कहा है, क्योंकि तू परमेश्वर तुझसे बात करता है। क्योंकि बचपन से इसहाक को अब्राहम ने दुनियादारी बताई नहीं थी। अब्राहम ने इसहाक को परमेश्वर की बातें बताई थी, लूत के जमाने की कहानी बताई थी, कैसे परमेश्वर उसको हेब्रोन में मिलने आता था, भरी दोपहर में वो आता था, मैं परमेश्वर से कैसे बात करता था, मेरे बच्चे तेरा जन्म कैसा हुआ, मैं 100 साल का, तेरी माँ 90 साल की, झुर्रियां पड़ी हुई थी, जवानी खत्म हो गई थी, ऐसे हालात में तेरा जन्म हुआ, तू साधारण बच्चा नहीं है, परमेश्वर ने बहुत अभिषिक्त बच्चा मुझे दिया है, तेरा बहुत अद्भुत जन्म है, तू बहुत अद्भुत है। और ये सब बातें सुन रहा था, और उसमें से इसहाक ने एक ही बात
समझ लिया था कि मेरा बाप हर हालात में पिता परमेश्वर की बात सुनता है। और जब वो सीन में देखता हूं, वो वीडियो में भी आप देख सकते हो, लेकिन ये मैंने स्पिरिट में देखा है, जब वो हाथ पकड़कर वेदी के पास अपने बच्चे को लेके जा रहा था ना, तो इसहाक ने उसको देख के स्माइल दिया, नो प्रॉब्लम डैडी, अगर तुझे पिता की आज्ञा पालन करनी है ना, तो वही पिता कहता है कि अपने बाप की आज्ञा का पालन कर। उस वक्त कोई बाइबल नहीं थी उनके लिए, कोई चर्च नहीं थी, कोई फरिश्ता या कोई भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन ये बाप बेटे के अंदर जो कम्युनिकेशन था ना, कि आज के बेटों गौर से सुनो, अपने माँ बाप के लिए, उनकी खुशी के लिए नो प्रॉब्लम, अपनी कुर्बानी दे दो। अगर आप कुर्बानी देगो तो आपकी आने वाली नस्ल आपके लिए कुर्बानी देगी। आज परिवारों में यह समस्या क्यों है? क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप एक दूसरे के लिए स्वार्थी बन गए। नो प्रॉब्लम, गलतियां हुई है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आज हमें निर्णय लेना होगा कि नहीं, यहां से आगे हम हमारे माँ बाप को दुखाएंगे नहीं। इसहाक अगर चाहता था दुनिया की तरीके से, वो उसके बाप को खुद वहां पर उसको लिटाकर, उसको बांधकर वो अपने बाप की कुर्बानी दे सकता था, लेकिन जब उसका बाप, मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में, जब मैंने ये सीन देखा हूं, मैं कुछ दिन बहुत रोया हूं, ऐसे हाथ थरथरा रहे थे, एक तो उम्र के साथ हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बाप होने के नाते से भी वो थरथरा रहा था। और ऐसे थरथराते हुए उसने आंसुओं के साथ अपने बच्चे को उस वेदी पर बिठाया, उसके हाथ को बांधा, और जैसे उसने छुरा मारने के लिए नहीं लिया था। अगर आप लेविटिकस की किताब को अगर पढ़ोगे तो होमार्पण के बकरे को मारा नहीं जाता था, तो उसके गले पे छुरा रखकर गला चीरा जाता था। और अब्राहम वो छुरा लेके परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके मन के अनुसार, उसकी दृष्टि में निष्कपट बनने के लिए, वो छुरा लेके इसहाक की गर्दन को काटने जा रहा था। बहुत सारे लोग गलत प्रचार करते, छुरा घोटने जा रहा था, छुरा घोटने नहीं जा रहा था, होमार्पण के बकरे को काटा जाता था। वो अपने बच्चे की गर्दन काटने को जा रहा था, ऊपर से आवाज आई, अब्राहम अब्राहम। अब आवाज में क्या कहता है? परमेश्वर की दृष्टि में तू निष्कपट ठहरा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे एक बाप ने निर्णय लिया, परमेश्वर को अपने पुत्र से अधिक समझकर, परमेश्वर को अपनी संतान से अधिक समझकर परमेश्वर के लिए कुर्बान करना। और बेटे ने पहला निर्णय लिया 12 साल की उम्र में, 12 साल ही पकड़ो आप, एक बेटे ने 12 साल की उम्र में निर्णय लिया, मेरे बाप के लिए, मैं स्वर्गीय बाप के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। इसहाक का यह पहला निर्णय था। इसलिए कुछ आने वाले संडे में हम देखेंगे कि खुदावन ने इसहाक के लिए वो सामर्थ क्यों प्रकट किया। इसहाक का ये पहला निर्णय था। यहाँ पे बैठे हुए जो जवान है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी खुशी से अधिक अपने माँ बाप की खुशी को देखो। आपके माँ बाप आपके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए, कौन सी कुर्बानी किए। आपको नए कपड़े दिलाए होंगे, लेकिन खुद पुराने कपड़े पे चल रहे। आपको नई चीज दिलाई होगी, लेकिन खुद भी पुरानी चीजों को यूज कर रहे। अगर यह बात अगर आपको इसहाक की नहीं से समझ में आएगी, अगर आप आपके माँ बाप के लिए आज से कुछ कुर्बानी देंगे, अगर आपके माँ बाप चाहते हैं ये संगति ठीक नहीं है, तो संगति की कुर्बानी दे दो। ये दोस्ती यारी ठीक नहीं, उस दोस्ती को तोड़ दो। अगर आपको दोस्ती करनी है तो अपने माँ बाप से दोस्ती करो। आपके पहले दोस्त आपके माँ बाप होना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम खुदा का दोस्त था, और उसके बाद इस्माइल इसहाक खुदा का दोस्त बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बड़ा पैलेस्टाइन में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, बड़ा वाद विवाद हुआ। उसमें दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए थे। ऑलरेडी मैंने ये बताया है, तो भी कुछ नए लोग सुन लो। दुनिया के बड़े ज्ञानी लोग आए थे। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये पॉइंट बताकर मैं रुक जाऊंगा। अब वहां पे एक बड़ी बहस चल रही थी। बहस किस पर थी पता? क्योंकि कुरान शरीफ में और बाइबल मुकद्दस में यहां पे थोड़ा सा लिखित स्वरूप में प्रॉब्लम है। कुरान कहता है बलि चढ़ाने के लिए इस्माइल को लेकर गए थे। क्या कहता है? बलि के लिए इस्माइल लेकर गए थे। बाइबल कहता है इसहाक को लेकर गए थे। और वहां पर एक बड़ी भीड़ आई हुई थी। सारे दुनिया के बड़े बड़े टैलेंटेड ज्ञानी लोगों को बुलाया था पैलेस्टाइन में। और हमारे भारत से एक व्यक्ति को चुना गया था, जिनका नाम है
पास्टर रवि झकारिया जो पिछले साल में प्रभु में सो गए। बहुत ही जबरदस्त आदमी, आप उनके वीडियोस यूट्यूब पे देखो, बहुत जबरदस्त। उनका इंग्लिश बहुत हाई फाई है, लेकिन मैं 2-3 बार देख कर समझने की कोशिश करता हूँ। एपोलोजेटिक्स में बहुत टॉप लेवल पे व्यक्ति था, बड़े बड़े डिबेट में वो गए हैं और सिंपल वे से उन्होंने यीशु का प्रचार किया। पास्टर रवि झकारिया, सब लोगों ने कहा, कोई कह रहा है जो मुस्लिम कंट्री से आए थे नहीं इस्माइली था, जो क्रिश्चियन कंट्री से नहीं इसाकी था। अब जब भारत का समय आया तो भारत से रवि झकारिया को खड़ा कर दिया गया और रवि झकारिया खड़े हो गए और उन्होंने कहा, कुरान कहता है इस्माइल, नो प्रॉब्लम, बाइबल कहती है इसहाक, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सवाल ये किया, क्या इस्माइल कुर्बान हुआ? सबने कहा नहीं। क्या इसहाक कुर्बान हुआ? सबने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, जो कुर्बान हुआ, जिसके बारे में एक भविष्यवाणी एक वेदी के स्वरूप में इब्राहिम ने बनाई थी, जिसका नाम उर्दू में दिया है अल जायरा, इंग्लिश में दिया है यहोवा जायरा, मराठी में दिया है यहोवा यिरे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब परमेश्वर अपने पहाड़ पर उपाय करेगा। इसका मतलब परमेश्वर अपने पहाड़ पर चुन कर देगा। उस कलवरी के पहाड़ पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को उस क्रूस के ऊपर बलिदान किया है। अब वो बलिदान हो गया है, जो सबके लिए कुर्बान हुए, उन पर विश्वास करो ताकि तुम्हारे आने वाली नस्ल अमन के साथ रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2 मिनट का सेंटेंस बताने के बाद सारा हॉल शांत हो गया। हम झगड़ रहे इसहाक और इस्माइल के लिए। आप कहते इस्माइल तो इस्माइल, आप कहते इसहाक तो इसहाक। ना इस्माइल कुर्बान हुआ, ना इसहाक कुर्बान होगा। सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, जिसका लहू हर एक पापी को आज भी नजात देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो निर्णय की बात आती है, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए 2020 साल पे निर्णय लिया और उस पुत्र ने भी निर्णय लिया। जो पिता का निर्णय, जैसे इसहाक ने उसको सम्मति दी, वैसे यीशु मसीह ने यहोवा पिता के निर्णय को सम्मति दी। अब वो कहता है सूली पर, हे पिता, वो वहां पे शिकायत नहीं करते, बहुत सारे गलत प्रचार करते, मगर काय माझा देवा तू माझा त्याग का केला। बहुत सारे लोग इसको गलत प्रचार करते, मेरे परमेश्वर तूने मेरा त्याग क्यों किया? यीशु मसीह उस सूली पर शिकायत नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ये बता रहा है, हे पिता, कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, मेरे द्वारा तूने सब कुछ रचा है, तूने सूली पर मेरा त्याग क्यों किया है? इसका प्रमाण तू दे। और उसका प्रमाण, जब कब्रें खुल गई, जब जमीन फट गई, जब अंधकार हो गया, कायनात ने बता दिया कि यही बलिदान है जो सारी दुनिया को निजात देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता बोलने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। पिता की यीशु मसीह के टाइम पर 3 बार वाणी हुई थी, ये मेरा परमप्रिय पुत्र है। कितने लोगों ने सुना किसी ने? कोई कहता है बादल गरज रहा है, उस रूपांतर के पर्वत पे कोई कहता है वो कोई बात कर रहा है। पिता कहने के बाद भी नहीं समझ आता था, इसलिए उसने कायनात के अंदर जो बदलाव किए, यीशु मसीह के बलिदान के बाद भरी दोपहर में शाम के 8 बजे के जैसा अंधेरा हो गया। यीशु मसीह के बलिदान के बाद धरती फट गई, कब्रें खुल गई, संतगण बाहर आ गए। अब सबसे बड़ी बात क्या है पता है? पिता ने त्याग क्यों किया? परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को जोड़ने वाला जो पर्दा है, वो पर्दा कितने लोग जानते हैं? ऊपर से नीचे फटा। क्या ऊपर से नीचे फटा? हाँ, कैसा फटा? ऐसा ऊपर से नीचे फटा या नीचे से ऊपर फटा? हम लोग छोटी छोटी बात मिस कर देते पढ़ने में। कैसे फटा? कोई कह रहा है ऊपर से नीचे, कंफर्म बताओ। आपको पता है वो पर्दे का चिन्ह क्या है? वो पर्दे का चिन्ह पिता ने वहां पर भी बताया, कायनात के द्वारा वो भी किया, लेकिन जिस मंदिर का यहूदियों को घमंड था ना, उस मंदिर को जोड़ने वाला पर्दा नीचे से ऊपर में फटा। नीचे से फाटने तो कोई नहीं बताएगा, इंसान एक छोर पकड़ के दूसरा छोर पकड़ के फाड़ दिया, लेकिन पर्दा ऊपर से नीचे फटा।
उसका रेवलेशन क्या है पता है? अगर आप अय्यूब के किताब में जाओगे, जब उसके बच्चे मर गए तो वहां पे बाइबल कहती है उसने अपने कुर्ते को झगा, अपने वस्त्र को यहां से ऐसा फाड़ा। जब याकूब ने सुना यूसुफ मारा गया, उसने अपने वस्त्र को ऊपर से कॉलर से ऐसा फाड़ा। जब भी शोक होता था तो बाप वो शोक का चिन्ह ये था, बच्चा बनने के बाद वस्त्र को ऊपर से नीचे फाड़ देता था। और वो वस्त्र क्या है पता है? ये वस्त्र हमारी गरिमा, हमारी लज्जा को छुपाता है। उस दिन परमेश्वर ने उस पवित्र स्थान के पर्दे को फाड़कर ये बताया, मैं इतना दुखी हुआ, वो पर्दा, वो वस्त्र मतलब मेरा वस्त्र था जिसको मैंने ऊपर से नीचे फाड़ दिया। हालेलुया, इसलिए फाड़ दिया। अब इब्रानी की किताब में पौलुस कहता है कि उसने अपने देह के पर्दों को फाड़कर हमें पवित्र स्थान में जाने का मार्ग उपलब्ध किया है। हम गीत गाते हैं ना, पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके ही लहू के द्वारा। लेकिन इब्रानी की किताब में 7वें अध्याय में शायद वाक्य दिया है कि उसके देह के पर्दे को उसने फाड़ा। यीशु मसीह को पिता ने फाड़ा ताकि हम उसके द्वारा उसके राज्य में आए। हालेलुया। ये तीसरा निर्णय इब्राहिम का था, आगे पहला निर्णय इसहाक का था। इसलिए दोनों को सामर्थ प्रकट करने के लिए परमेश्वर प्रकट हुआ। इब्राहिम का तीसरा निर्णय और इसहाक का ये पहला निर्णय। आने वाले सेशन में हम इसहाक के 2 निर्णय देखेंगे। अब वो निर्णय में अद्भुत बातें परमेश्वर आपसे करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझा क्या सर से? हालेलुया। बच्चों, अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दोगे तो आपकी कुर्बानी आपके माँ बाप को धर्मी बनाएगी। हमें अच्छा लगता है, हमारे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है, फॉरगेट, छोड़ दो। जब आप इस तरीके से चलोगे ना तो आप आने वाली नस्ल को कह सकते हैं कि हमने कुर्बानी दी तो आप नहीं दे सकते। परमेश्वर कुर्बानी मांगता है हमारे गलत बातों की। परमेश्वर चाहता है, आपको पता है पुराने नियम में चर्बी की स्पेशल कुर्बानी दी जाती थी। चर्बी को जलाया जाता था, शाम का सुगंधी बलिदान कहा जाता था। किसकी? चर्बी की। अगर हमको भी कई क्षेत्रों में अगर चर्बी चढ़ी हुई होगी ना, आज उसकी भी कुर्बानी दे दो, हम नम्र हो जाओ। कभी कभी हमारी जुबान को चर्बी चढ़ जाती है और नहीं वो बात बोलनी, वो बात हम हमारे वरिष्ठ लोगों को बोल जाते हैं। आज एक निर्णय ले लो, क्योंकि इसहाक ने ये निर्णय उम्र की 12 साल में लिया, इसलिए परमेश्वर का दुलारा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? आज निर्णय हमें लेना बहुत जरूरी है। खुदा के साथ फिर से एक बार अच्छी चाल चलना बहुत जरूरी है। हमारी सब गलत बातें जो हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें हैं, दुनिया के तौर तरीके हैं, हमें उसकी कुर्बानी देनी होगी। क्योंकि मेरा परमेश्वर को आप कोई पूछेगा ना, ये क्यों छोड़ दे आप, उसको अच्छा नहीं लगता। अरे स्टाइल है, अरे मेरे 2 गर्लफ्रेंड है, उसको अच्छा नहीं लगता। यूहन्ना 8:29 में यीशु कहता है कि जो उसको अच्छा लगता है वो मैं सर्वदा करता हूं, इसीलिए उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं, न कभी त्यागा। पिता ने उसको छोड़ा ही नहीं। बहुत लोग गलत प्रचार करते, मुझे ऐसा लगता है जब वो प्रचार चलता है ना, जाकर उनको बताना कि यीशु शिकायत कर रहा है तो इसका मतलब वो खुदा ही नहीं हो गया। वो कह रहा है पिता, ये कुर्बानी होने के बाद दुनिया को बता तूने मेरा त्याग क्यों किया। इतना पाप का अंधेरा आया था कि भरी दोपहर में अंधकार छा गया, धरती फट गई, परमेश्वर का सीना चीर रहा है जैसे हुआ। कब्र में से संतजन बाहर निकल कर आए तो ये साइन था कि उस परमेश्वर के बलिदान के वक्त ये प्रथम फल बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि इब्राहिम को धर्मी बनाने के लिए कहीं ना कहीं 10% में इसहाक भी कामयाब है। अगर इसहाक, एक सोचो जस्ट, इसहाक वहां से भाग जाता था, परमेश्वर क्या कहेगा, ये सिखाया तूने तेरे इसहाक को, इसको ही लिपट कर सोता था। मैं जब आवाज मारता था भले वो लिपट कर सोता था, लेकिन सोते सोते वो यहोवा की बातें उसको सुनाता था। इसीलिए इसहाक ने कहा, नहीं पापा, तेरे पिता ने मांगा है तो तेरे पिता के लिए मैं मेरे पिता की मर्जी को पूरा करूंगा। इसलिए वो हंसते हंसते जब वो बांध रहा है ना, मुझे इतना उस फिल्म में मैं फील किया ना, आंसुओं के साथ इब्राहिम बांध रहा है, आंसुओं के साथ इसहाक बांधने दे रहा है।
जस्ट इमेजिन करो, मैं कहता हूं ऐसे पागल लोग चाहिए जो ऐसे इमेजिन करे कि क्या हुआ है हकीकत में। अब उधर हुआ है तो आज मुझे मेरा समय आया है, मेरे माँ बाप के लिए हंसते हंसते मुझे भी कुछ चीजों की कुर्बानी देनी होगी। जो मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, डैडी तुझे अच्छा, नो प्रॉब्लम, मैं छोड़ देता हूं। मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती, नो प्रॉब्लम, आज से ये बात मैं करूंगा, इसका जिक्र भी नहीं करूंगा। इसहाक वो धर्मी बेटा था जिसकी एक निर्णय की वजह से उसका बाप का तीसरा निर्णय सफल हो गया। अब इसी निर्णय की वजह से याकूब कहता है वो परमेश्वर का मित्र हो गया। उसके पहले मित्र नहीं कहा गया। याकूब कहता है इसहाक के बलिदान के बाद इब्राहिम परमेश्वर का मित्र हो गया। और अगर हमें उस इब्राहिम के साथ अगर आशीष चाहिए तो आशीषो आज से निर्णय ले लो, गलत बातों की कुर्बानी दे दो, आप खुदा के साथ ईमानदारी बरतो। जब ये करोगे ना तो परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को वो सीन याद आएगा जो इब्राहिम और इसहाक का है। परमेश्वर को वो भी सीन याद आएगा जो उसका और यीशु मसीह का है। आप में परमेश्वर देखेगा, आपके माँ बाप में, आपके बाप में परमेश्वर खुद को देखेगा, अब आप में परमेश्वर यीशु मसीह को देखेगा। आप में परमेश्वर इसहाक को देखेगा, आपके बाप में परमेश्वर इब्राहिम को देखेगा। परमेश्वर इमेजिन करना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए, वो भी कल्पना करना चाहिए, वाह ये कुर्बानी दे रहा है बच्चा, वाह इसके अंदर मुझे इसहाक दिख रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये बाप के लिए, इसके अंदर मुझे इब्राहिम दिख रहा है। हालेलुया। निर्णय ले लो, गलत बातों का बलिदान दूंगा, गलत दोस्ती का बलिदान दूंगा, गलत चाल चलन का बलिदान दूंगा, गलत सोच का बलिदान दूंगा, गलत बिहेवियर का बलिदान दूंगा, और जो खुदा की नजर में, मेरे माँ बाप की नजर में जो ठीक है ना, वही आज से करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा भावनिक तो नहीं हुआ, जो महसूस मैंने किया वही बात बता। वो वीडियो तो मैंने बाद में देखा, लेकिन मैं स्पिरिट में ये देख रहा था, क्योंकि एक वचन पर जब इसहाक के हाथ बांधे जा रहे थे, एक जवान ने उसको धक्का मारकर जा सकता था, लेकिन वो रुका। हालेलुया। प्रभु कभी इस वचन के द्वारा